एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि इक्वेशन को सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो मैंने आपके पेज के राइट साइड पे लिखा हुआ है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आवर 2a। और ये जो आवर है ये दोनों के नीचे है। आपने सबसे पहले फार्मूले को याद करना है और उसके बाद क्वेश्चन को एक तरतीब देनी है। अब तरतीब क्या है कि जिधर x की मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर है वो पहले आएगी, एंड उसके बाद वेरिएबल x की जो उससे कम पावर है यानी कि 1 वो आएगी, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा जो कि 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तरतीब देते हैं। ये x जो है ये उस x का स्क्वायर जो है उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, एंड ये प्लस x 7x उसी तरह आ गया प्लस 7x। अब ये जो कांस्टेंट है 2 ये उस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, अब इज़ इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इक्वेशन में एक तरतीब आ गई। अब समझते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या है, b क्या है और c क्या है। a होती है जो हमारे वेरिएबल x स्क्वायर के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसको a कहते हैं, एंड उसके बाद x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वैल्यू उसको b कहा जाता है, और लास्ट में कांस्टेंट होता है जो कि ये -2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे c इज़ इक्वल टू -2। तो चलें, हमें a b c भी पता हो गया, फार्मूला भी याद कर लिया हमने। तो अब इस क्वेश्चन में फार्मूले को लिखते हैं और उसके बाद इसमें वैल्यू अप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac आवर 2a। तो चलें इस पे वैल्यू अप्लाई करते हैं। सबसे पहले माइनस का साइन लिख दिया, ठीक है, ये फार्मूले वाला माइनस है, एंड उसके बाद b क्या है जी, b है हमारे पास 7, तो प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया। अब a क्या है जी, a हमारे पास है 1, और c क्या है, c हमारे पास -2 लिख दिया, और नीचे आवर 2। a क्या है, a अगेन हमारे पास 1 है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। अब ये x इज़ इक्वल टू -7 उसी तरह लिखा आपने, फिर प्लस माइनस का साइन और अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49, ठीक है, माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और 4 2 8 हो गया आपके पास, ये कुछ इस तरह से, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होता है जी 2 ही होता है। अब x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 आवर 2। तो देखें क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे जो है सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन को यहीं तक रखेंगे और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको एक स्टेप में आगे अगर जाना चाहें तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से बात जो है वो ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है। आप चाहते हैं कि हम अलग अलग लिखें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। आप एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखते हैं, -7 -57 आवर 2। ये अप टू यू होता है कि आप इसको किस तरीके से लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो देखें फार्मूला आप मैंने लिखा हुआ है पहले से, फार्मूला आप याद कर लीजिए। और अब इसमें ये क्वेश्चन भी एक तरतीब के साथ लिखा हुआ है, ग्रेटर पावर पहले है, और उसके बाद अब इसमें a क्या है जी, a हमारे पास है जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशेंट वो 5, और b क्या है जी, b हमारे पास 8 है, एंड c हमारे पास 1 है। अब आपको ये बात तो पता चल गई होगी, तो जस्ट आप सिंपली आपने फार्मूला अप्लाई करना है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac और आवर 2a। अब वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, b की माइनस, और माइनस क्या है जी, b की वैल्यू हमारे पास है 8, तो सिंपली 8 लिख दिया इधर, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी उस 8 का आपने लेना है स्क्वायर, और माइनस 4 फार्मूले वाला, और उसके बाद a क्या है जी, a हमारे पास है इस दफ़ा 5, और c क्या है, c 1 आवर 2a अगेन 2, और a हमारे पास 5 यहाँ पर अप्लाई कर दिया इस तरह से। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बात की समझ आ सके। अब बस सिंपली x इज़ इक्वल टू -8 कर दिया और प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 64, और -4 5 20 लिख दिया आवर
2 5 10 कर दिया। अब -8 उसी तरह प्लस माइनस इसको सॉल्व किया जाए, 64 में से 20 को निकाला जाए तो आपके पास आता है जी 44 और आवर आ जाता है आपके पास 10। अब आपने क्या करना है, आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे होगा कि 44 का आपने लेना है यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। 44 का ले लिया जी आपने एलसीएम, तो कैसे लेते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4 एंड 2 11s are 22, ठीक हो गया। तो 11 1s are 11। तो अब हमारे पास ये वाले नंबर आ गए हैं। अब हमने इन नंबर्स को इस अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। इसको ऐसे यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x इज़ इक्वल टू बाकी सारा उसी तरह -8 प्लस माइनस, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 और 10 कर दिया, ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस माइनस, अब ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलें इसका 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 11 और 10 इसी तरह से आ गया। तो यहाँ से आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि किस तरीके से होगा। अब ये जो 2 का स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, मगर ये जो 11 है ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये उसी तरह आ जाएगा। ये 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये 11 इसके अंदर ही रहेगा इस तरह से। तो अब क्या हो जाएगा जी, अब अगर देखें आप तो यहाँ से इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं इसमें से अगर 2 को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, 2 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा जी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 और 10, और इस 2 और 10 की कटिंग हो जाएगी, 2 5s are 10, और मेरे पास तो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा जी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 और 5। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि इसको एक दफ़ा प्लस से लिख लें और एक दफ़ा इसको माइनस से लिख लें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। चलें इस दफ़ा एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं इसको और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेते हैं। ये और इधर 5 है, सॉरी। और इसको अगर आप चाहें कि मैं इसको सोल्यूशन सेट में लिखना चाहता हूँ तो सोल्यूशन सेट में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे s.s मीन सोल्यूशन सेट और -4 प्लस अंडर रूट 11 और 5 -4 माइनस अंडर रूट 11 और 5। तो ये आंसर आपका आ गया सोल्यूशन सेट में। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आए तो ये है अंडर रूट 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो सबसे पहले इसको एक तरतीब देते हैं कि इस 4 अंडर रूट 3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन को 0 के इक्वल कर देंगे। तो अंडर रूट 3 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसमें ढूंढें कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो अगर आप गौर से देखें तो ए इज़ इक्वल टू ये जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोएफिशिएंट वो अंडर रूट 3 है, तो आपने इसको अंडर रूट 3 ही लिखना है। और बी क्या है जी, बी आपके पास 1 है एंड सी है आपके पास -4 अंडर रूट 3। तो फार्मूला क्या है जी, हमारे पास फार्मूला है एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो जस्ट अब सिंपली वैल्यू इसमें पुट करनी है आपने कि वैल्यू क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी क्या था 1 था तो -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या था, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है -4। अब a क्या था जी, a अंडर रूट 3 था तो सिंपली अंडर रूट 3 ही लिखना है। और उसके बाद सी हमारे पास -4 अंडर रूट 3 था, ये माइनस का ख़ास ख्याल रखिएगा, -4 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट को बढ़ा दें और 2a क्या था, a हमारे पास अगेन अंडर रूट 3 था तो हमने अंडर रूट 3 लिख दिया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो देखिए इसको सॉल्व ये कैसे होगा, यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये यहाँ से बात को गौर से देखें, अगर माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया। और 4 जो था ये 4, अब इसको भी गौर से
देखना है कि 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 16। और अब √3 इस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो इस रूल को यूज़ करके हमने इस √3 का स्क्वायर ले लिया और नीचे आपके पास उसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय √3 आ गया। तो अब ये देखें x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 प्लस, अब ये यहाँ से अगर देखें ये 2 जो था ये √3 के साथ कट गया, ठीक है, 2 अंडर रूट के साथ कट गया। तो ये आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 3 रह गया, आवर 2 √3। तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 1 प्लस 16 3 टाइम हो तो होता है हमारे पास 48 आवर 2 √3 कर दिया। तो देखिए आपने अब आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक सिंपली हो गया। -1 प्लस माइनस, अब 1 प्लस 48 कितना जी 49 आवर 2 √3। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब ये 47 का जो अगर इसका एलसीएम भी लें जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 49 का, तो 7 टाइम हो तो 49 होता है, यानी 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा देना है और 2 √3 उसी तरह आ गया। और अगर इसका यहाँ पर एक स्टेप आगे कर दें तो ये -1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आवर 2 √3 है और ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा। तो देखिए फिर निचले स्टेप में क्या होगा आपके पास, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 आवर 2 √3 आ गया। ये चीज़ कर दीजिए आपने। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे तो ये -1 प्लस 7 2 √3 और x इज़ इक्वल टू -1 माइनस 7 2 √3 कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो प्लस का 6 रह गया, 7 में से 1 को माइनस किया तो, और नीचे क्या रह गया 2 √3 रह गया। और यहाँ पर माइनस माइनस ये ये अंडर रूट का साइन नहीं है क्योंकि अंडर रूट का साइन जो था वो ख़त्म हो चुका था, यहाँ पर जस्ट माइनस का 7 था। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -8 2 √3। अब अगर देखें तो ये 2 जो है इस 6 से कट रहा है और ये 2 जो है इस 8 से भी कट रहा है। तो देखें कितने टाइम कट रहा है, 3 डिवाइडेड बाय √3 और x इज़ इक्वल टू 4 आवर √3। 4 माइनस का था। अब यहाँ से आपने जो बात को समझने की कोशिश करनी है वो ये है कि देखें ये तो चले इसी तरह सॉल्व हो गया, बिल्कुल ठीक। अब ये आगे मज़ीद सॉल्व हो रहा है, इसका एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या है जी, पावर क्या है 1 है, ठीक है, और नीचे वाले में पावर क्या है, मतलब इस नीचे वाले वैल्यू की जो नीचे वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी जो पावर है वो 1/3 है। तो चलें नीचे से जब वैल्यू को ऊपर लाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास माइनस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो मैं चलें इस तरह लिख देता हूँ कि 1/2 लिख देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2 है। तो पावर का साइन जो होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। अब x इज़ इक्वल टू 3 1 माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू, अब ये एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 1/2। तो इसको बात को ध्यान से देखें, x इज़ इक्वल टू ये क्या बन गया आपके पास √3। तो देखा इस स्टेप से मैंने ये स्टेप कैसे बनाया, इस स्टेप से मैंने ये स्टेप इस तरह से बनाया, इसमें बीच में इतने स्टेप हैं। चलें अगर आप इस स्टेप में डायरेक्ट भी लिख देंगे तो बात आपकी ठीक हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को जो है सोल्यूशन सेट में लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट है जी आपके पास √3 माइनस 4/√3 कुछ इस तरह से। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है आपके पास 4x² माइनस 14 इज़ इक्वल टू 3x। सबसे पहले इसको एक तरतीब में लिखें 4x²। अब ये 3x इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा
और -14 उसी तरह इस इक्वल टू 0 कर दिया। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें गौर से तो a इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, b इज़ इक्वल टू आपके पास है -3 और c इज़ इक्वल टू आपके पास है जी -14। तो यहाँ पर अगर देखें तो फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac आवर 2a, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है जी, x इज़ इक्वल टू -b। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। माइनस का साइन ये फार्मूले वाला माइनस है, ठीक है। और अब ये जो b है ये भी आपके पास माइनस का b है, यानी माइनस का 3 है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करवा देने हैं। और उसके बाद प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या है, ये -3 का स्क्वायर लेना है। हमेशा इस माइनस का साइन को याद रखिएगा। और ये माइनस है, फिर 4 फार्मूले वाला। अब a क्या है जी, a हमारे पास है 4, c क्या है, c हमारे पास है माइनस का 14, ठीक है। जितने भी साइन इनके मिस नहीं करने आपने, माइनस का 14 लगा दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब ये हो गया आपके पास 2a क्या है जी, a 4 है तो यहाँ पर हो गया 4। और x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई में चेंज हुए तो 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर 9, यानी -3 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो होगा आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस और 9। और फिर उसके बाद है जी ये, अब इसको मल्टीप्लाई करें आप कैलकुलेटर की मदद से करें या किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट में जवाब जो आपके पास आएगा वो आएगा 224। और ये 2 2 4 आर 8 कर दिया आपने कुछ इस तरीके से। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब उसके बाद x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब 9 प्लस 224 कितने होते हैं जी, ये होते हैं आपके पास 233 और आवर 8 कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन जो है मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसको आप इसका एलसीएम नहीं ले सकते। ये ऐसा नंबर है जिस पे कोई टेबल भी नहीं जाता। तो इसको इस तरह मर्ज़ी है आपकी सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, अच्छा एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर चाहते हैं कि इसी तरह सोल्यूशन सेट में लिखें तो इस तरह से भी आप सोल्यूशन सेट में इसको लिख सकते हैं। ये तो ये आपका जो है आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 6 है, इसका आपके पास 6x स्क्वायर -3 -7x। तो सबसे पहले इसको एक तरतीब देंगे कि 6x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर -7x को लिख दिया, फिर -3 को लिख दिया, इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। अब फार्मूले के मुताबिक a क्या है आपके पास, a है जी आपके पास 6, b है जी आपके पास -7 एंड c है -3। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac आवर 2a। x इज़ इक्वल टू -b, तो माइनस का b इधर लिख दिया और ये माइनस का साइन ये फार्मूले वाला साइन है और ये -7 इसकी वैल्यू है तो यहाँ पर -7 लिख दिया और प्लस माइनस कर दिया b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर कर दिया। -7 का स्क्वायर -4ac, -4 लिखा। a क्या है जी, a है हमारे पास 6 और c क्या है, c है हमारे पास 3 यानी माइनस का 3 आवर 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करवा दिया कुछ इस तरीके से। अब x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 7 हो गया और √7 का -7 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 49 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। अब 4 6 हज़ार कितना होता है 24 और 24 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा आपके पास 72। ये इस तरह से आवर 2 6 हज़ार 12। अब x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास बनता है 121 आवर 12। तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब 121 का जो एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 यानी कि 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है 121 और नीचे 12 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 7
प्लस माइनस 11 आवर 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ करें और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ करें तो फाइनली आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, नीचे 12 है। अब x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11 आवर 12, x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11 आवर 12। 7 और 11 कितने होते हैं? ये होते हैं 18 आवर 18 आवर 12। x इज़ इक्वल टू 18 आवर 12 और x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 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 4 आवर 12, ये हो गया। अब देखें जी, अब इस पे क्या 18 पे और 12 पे किसका टेबल जाएगा, हमने उसको देखना है कि देखें अगर हम टेबल लेके जाते हैं 3 का, ठीक है, तो 3 6 टाइम हो तो आपके पास होता है 18 एंड 3 4 टाइम हो तो आपके पास होता है 12। अब अगेन 2 का टेबल अगर लेके जाएं इस पे तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, तो 3 आवर 2 आ गया एक तो, और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आपके पास आ गया -1 आवर 3। इसका सोल्यूशन सेट आपने लिख दिया 3 आवर 2 और -1 आवर 3, तो ये आपका जो है फाइनली इसका आंसर आ गया।